नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, वन बाय वन हम बात करने वाला है। यहाँ बात करने वाला है कि क्या सोमवार को बाजार में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि क्या कोई गैप अप और गैप डाउन के क्या संकेत है, कल कौन सा गैप अप हो सकता है, कितना गैप डाउन हो सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि दो महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं जिसका इफेक्ट आपको कल 9:15 के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाजार खुलते ही आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम समझे तो यहाँ जो मार्केट में बातें चल रही है अपसाइड में। ठीक है, अपसाइड में अभी भी पॉसिबल जो है, ठीक है, 25,330 का जो लेवल है ना, ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मार्केट को कैसे भी करके इस लेवल को पचाना पड़ेगा। पचाना मीन्स इसके ऊपर सक्सेसफुली बुल्स को एंटर करवाना पड़ेगा, तभी मार्केट में अब एक नेक्स्ट मोमेंटम आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसा मार्केट में बातें चल रही है। पर अभी एक चीज रुको, असली चीज अगर आप देखें तो देखो, निफ्टी में नियर टर्म जो टारगेट है वो इंक्रीज हो चुके हैं। और वो कहां तक के टारगेट आ चुके हैं, 26,000 तक के टारगेट आ चुके हैं। ठीक है। तो अब मार्केट में बातें चल रही है 26,000 की। मैंने आपको प्रीवियस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पहले बता दिया था कि मार्केट में अब बातें ऐसे 26,000 के टारगेट की चलेगी। पर यहां एक चीज आप देखो, निफ्टी में जो फॉर्मेशन बना है वो राउंडिंग बॉटम बना है। जो लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है राउंडिंग बॉटम क्या होता है। मैंने उनको सिखाया हुआ है कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनती जाती है, धीरे धीरे वो जो कैंडल्स है वो एक रेंज बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है। और उसके बाद यहां से एक ब्रेकआउट के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। वहां एक राउंडिंग बॉटम होता है और वो बॉटम पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो हमने ऑलरेडी पकड़ा है। कब से? 24,100 से हमने ऑलरेडी बॉटम पकड़ा हुआ है। मैं हर बार बोलता था कि क्रैश नहीं आएगा, यहां से माल उठाएंगे। और उसके बाद आप देखो, मार्केट को लगातार 1000 पॉइंट निफ्टी को यहां से उठाया गया है। अब असली खेल यहां है। देखो, ये जो चीज है ना, ये अब आने वाली है 5 सितंबर को। 5 सितंबर यानी थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन रहेगा। अब इसका जो इफेक्ट है वो यूएस मार्केट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा। इसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर। प्रीवियस जो आंकड़ा था वो 2,31,000 का आंकड़ा देखने को मिला था। अब मैं आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है और एक्चुअल क्या है। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस इवेंट के ऊपर हमें भी नजर रखनी है। पर एक चीज यहां और है, एफआईएस की अगर आप पोजीशन देखें तो यहां वो लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है। फ्यूचर पर निफ्टी के ऊपर उनकी पोजीशन जो है वो मीडियम बुलिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। अब यहां आप एक चीज मार्क करो, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस दो इंडेक्स के ऊपर सेलिंग के मूड में होते थे, दो इंडेक्स के ऊपर वो बाइंग के मोमेंटम में होते थे। अब आप देख सकते हो चारों के चारों इंडेक्स पर अगर आप एक व्यू रखे तो दो इंडेक्स के ऊपर वो माइल्ड बियरिश है, दो इंडेक्स के ऊपर मीडियम बुलिश है। तो ओवरऑल जो इनका व्यू है वो बुलिश है। दूसरा चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्स है उनके ऊपर इनका जो व्यू है वो अब मीडियम बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस की बात करें, कॉल में मीडियम बुलिश, पुट में मीडियम बियरिश। तो इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करने का कुछ प्लान किया गया है। दोनों साइड की हेजिंग पर्पस के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है इन लोगों का। ठीक है। अब यहाँ प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे इनका डाटा, वो एकदम शांति से बैठे थे। एकदम शांति से बैठे थे, क्योंकि यहाँ आपको डाटा जो आ रहा था वो इनडिसाइसिव आ रहा था। मतलब इनका कोई डिसीजन नहीं था उस वक्त, वो शांति से बैठे थे। अब इनका व्यू देखो आप, फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। ठीक है, बियरिश है। क्या है? बियरिश। उनका जो व्यू है वो नेगेटिव है।
ऑप्शंस पर वो लोग बुलिश है, मतलब ये लोग ऑप्शंस में फॉलो कर रहे हैं, पर ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर जो इनका व्यू है वो सेलिंग का देखने को मिल रहा है। अब रिटेलर्स की बात करते हैं। रिटेलर्स जो है उनका व्यू अगर आप देखेंगे तो वो अब मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें भी ऑप्शंस में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जो कॉल जो सेल करी हुई है वो आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हो पुट में वो इंडिसाइसिव है, पर यहाँ शॉर्टिंग काफी अच्छी खासी करके रखी है और रिटेलर्स ने। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल जो इनका व्यू है वो बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और है, एफआईएस ने 5,318 करोड़ की खरीदारी करी, उसके सामने डीआईएस ने 3,198 करोड़ की बिकवाली करी है। तो मतलब ओवरऑल अब जो डीआईएस है वो सेलिंग के मूड में अभी भी है थोड़ा बहुत, और एफआईएस जो है वो बाइंग के मोमेंटम में आ चुका है। मैंने आपको ये जो प्रिडिक्शन था, जब पहली बार इन लोगों ने ऊपर से माल बेचा तब अगले दिन मैंने आपको बता दिया था कि एफडीआईएस जो है वो ऊपर से बेचने वाले हैं, और दूसरे दिन एग्जैक्ट उनका आंकड़ा जो था वो सेलिंग का आया था। यहाँ एक चीज और देखने वाली है, अगस्त सीरीज में क्या हुआ है देखो, आप अगर पिछले ट्रेडिंग मंथ का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो एफआई ने 21,300 करोड़ की सेलिंग करी है। कितनी? 21,300 करोड़ की सेलिंग करी है ओवरऑल। उसके सामने डीआईएस ने 48,000 करोड़, ठीक है, बड़ा आंकड़ा है, इतनी खरीदारी करके रखी है, मतलब इनसे दुगना, एफआई से दुगना डीआईएस ने खरीद के रखा है, जिसकी वजह से मार्केट में जितना भी प्रेशर आया वो होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस की पोजीशन आप देख लो। ऑप्शंस की जो पोजीशन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग आती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज यहां आप देखो, 25,200 का जो लेवल है यहाँ 1,18,000 पोजीशन है, और 300 के लेवल के पास 1,16,000 पोजीशन है। 400 के पास 95,000 पोजीशन है, थोड़ी कम है। तो मेजर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ 25,200 और 25,300, ठीक है, यहाँ आप 25 समझ लेना। ठीक है, 25,300 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट 2,20,30,000 के आसपास की पोजीशन बनी है। ठीक है, उसके बाद सीधा 25,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। पुट साइड का डाटा देखो, यहां इंटरेस्टिंग है, 25,200 के पास 2,18,000 पोजीशन है, जो कि अपने आप में थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। 25,000 के लेवल के पास भी 2,35,000 पोजीशन है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, देखो जब तक ये मेजर जो लेवल है 25,200 है, 25,000 है, यहां आप तकरीबन निकाले तो आपको 4.5 लाख के आसपास की पोजीशन देखने को मिल रही है। तो जब तक ये लोग होल्ड कर रहे हैं ना पोजीशन, तब तक मार्केट में कोई बड़ा पैनिक की सिचुएशन मेरे ख्याल से नहीं बन सकती। अगर मार्केट में पैनिक आना है तो इनको निकलना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक मोमेंटम वाली सेलिंग जो कहते हैं वो आ सकती है। तब तक मतलब कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट में कुछ अप डाउन होते रहता है, वो हम डाटा के साथ बताते रहेंगे। ठीक है, अब मोमेंटम लेवल की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो मोमेंटम लेवल है, निफ्टी में जो मोमेंटम लेवल है वो 25,450 है। क्या है? 25,450। अब ये जो लेवल है वो मोमेंटम लेवल रहेगा। जो लोग सब्सक्राइबर्स है उनको पता है मोमेंटम लेवल क्या होता है, जो नया है उनको मैं बता दूं, ये जो लेवल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है मोमेंटम दिलवाने के लिए मार्केट के ऊपर। मार्केट इसके ऊपर जितना रहेगा, बुल्स उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिलेगा मार्केट को, इसके नीचे जितना रहेगा बियर्स की ग्रिप आती हुई देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये मोमेंटम दिलवाता है ये लेवल, इसके आसपास मार्केट आता है तो मार्केट में आपको एक मोमेंटम देखने को मिलती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ बैंक निफ्टी का कुछ डाटा समझ लो, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे कॉल साइड का जो डाटा है 51,400 और 500 का जो लेवल है, यहाँ ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास की पोजीशन बनी है, 2,70,000 की पोजीशन बनी है। उसके पीछे का जो डाटा है ऊपर साइड का, उसमें 50,000 के आसपास की पोजीशन है। तो मेजर लेवल 400 और 500 का है,
इसको कैसे भी करके बैंक निफ्टी को निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ बैंक निफ्टी में अपसाइड की बात बनेगी। और यहाँ पुट साइड का डाटा देखें तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप पुट साइड का डाटा देखें तो कॉल साइड के डाटा से थोड़ा कम है। यहाँ 51,400 के पास 80,000 पोजीशन है और यहाँ कितनी है आप देख सकते हो 1 लाख पोजीशन है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि नीचे की साइड अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा पुट साइड का जो डाटा है वो थोड़ा कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक लेवल मेजर है 51,000 का, जहां 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन बनी हुई है। अब बैंक निफ्टी में जो लेवल है मोमेंटम वो 51,400 का लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है ये लेवल मोमेंटम दिलवाएगा, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके नीचे जितना रहेगा, इसके नीचे जितना रहेगा उतना सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डाटा भी इसी लेवल के ऊपर बनता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा मंडे को। देख लेना, फिर आप बताना कि आप सही थे, ठीक है। ये सब चीजें होती, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं लेवल निकालता हूँ, ठीक है। काफी कुछ मेहनत लगती है इसमें और उसके बाद आपको ये लेवल मिलता है। ये लेवल बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगता, पर इसको निकालने में मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो गाइस अगर पसंद आता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो मिड कैप का भी लेवल बता देता हूँ, 13,150 का लेवल। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मिड कैप में, ठीक है। इसके ऊपर इसके आसपास जितना मिड कैप निफ्टी आएगा उतना मोमेंटम आएगा, ठीक है। जितना इसके आसपास घूमेगा भी तो भी मोमेंटम से ही घूमेगा। तो ऑप्शंस बायर्स के लिए हमेशा मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग वॉच आउट करने वाला है। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां से जुड़ना है। वहां आपको फ्री में सब मार्केट की लाइव अपडेट दी जाती है, डाटा दिया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वही एक हमारा ओरिजिनल चैनल है, उसके सिवा कोई भी हमारा चैनल ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। हमारा एक ही चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, वही है। सर्च करके नहीं जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में से ही आप जुड़ सकते हो। अब सीधा कुछ चार्ट पे चलते हैं और कुछ मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहली चीज, यहाँ एक चीज आप देखो, आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखा रहा हूं। देखो मार्केट में क्या बातें चल रही है, मार्केट में बातें चल रही है, क्या चल रही है कि निफ्टी जो है वो 26,000 तक जाएगा, ठीक है। क्या चल रहा है, जाएगा 26,000 तक जाएगा। मतलब अभी भी निफ्टी को कहां तक का टारगेट दिया जाता है, 800 पॉइंट। कितना, 800 पॉइंट का टारगेट अभी भी बताया जा रहा है। अब यहां मैं एक चीज और आपके साथ ऐड करना चाहता हूं कि आपको अगर एक अच्छा खासा परफेक्ट लेवल समझ में आता है तो ये चीज आप पकड़ जाओगे कि इसका गेम क्या चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, न्यूज में ऐसा आ रहा है कि अब मार्केट जो है, एनालिस्ट का कहना यह है कि जो राउंडिंग बॉटम है, ठीक है, वो बना रहा है मार्केट, ठीक है। राउंडिंग बॉटम क्या होता है, देखो राउंडिंग बॉटम इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट और ऐसे मार्केट उठता है, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट यहां नीचे गिर रहा था उसके बाद यहां एक होल्ड किया और होल्ड करने के बाद मार्केट उठा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर राउंडिंग बॉटम का होता है। चलो मान लिया राउंडिंग बॉटम है, पर ये हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो पावर होता है उससे ज्यादा जो पावरफुल मोमेंटम होता है वो लॉन्ग टर्म मोमेंटम का होता है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, 1-2 वीक की बात कर रहा हूं, उसमें आपको सारा खेल समझ आ जाता है। तो यहां मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, वो समझ लीजिए। देखो आपके सामने ना एक मैंने चार्ट रखा है,
निफ्टी का। ठीक है, अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि देखो भाई, यहां जो सिनेरियो बन रहा है ना, काफी अलग टाइप का मेरे को दिख रहा है। देखो ऐसा क्या मैं बोल रहा हूं, देखो यहां से मार्केट एक शूटअप कर रहा है। शूटअप मतलब इधर से लेके इधर तक आप देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में जर्नी में है। ठीक है, मतलब 24,250 से 25,250 तक कितनी रेंज हो गई, 1000 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट इधर से चला है 19 तारीख से। कब से, 19 तारीख से अब तक। ठीक है, कितना मार्केट चला, 1000 पॉइंट निफ्टी चल चुका है, पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आप इसका बॉटम चेक करेंगे ना, तो देखो राउंडिंग बॉटम इस टाइप का होता है। ठीक है, और इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम होता है वो इस टाइप का होता है। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है आप यहां से देखो अब। ठीक है, आप देखो मार्केट को इधर गया, यहां से ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को लिया, यहां से देखो इधर भी एक बार सपोर्ट लिया था, यहां भी सपोर्ट लिया। अब यहां एक चीज आप मार्क करो, यहां से इसका जो झुकाव है ना वो इस टाइप का है, देखो इस टाइप का। ठीक है, यहां से इसका जो प्रेशर है ना वो थोड़ा बढ़ रहा है, देखो है ना, इधर से फिर आपको थोड़ा इस टाइप का जाता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है, मतलब साइडवेज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही बड़ी चीज मैं सिखा रहा हूं गाइस, लाइक जरूर कर देना। राउंडिंग बॉटम और इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम, इसका सबसे बड़ा जो साइन मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है पता है, मार्केट का जब भी वो पैटर्न 50% कंप्लीट होता है, ठीक है, तब मोस्टली मोस्टली मतलब 80% चांसेस रहता है कि वहां मार्केट एक साइडवेज चलता है फिर। ठीक है, साइडवेज चलता है। अब यहां आप देखो मार्केट मार्केट गया, देखो पिछले अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट का राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, देखो यहां भी मैंने आपको कैच करवाया था। ठीक है, देखो यहां से मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम के साथ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, देखो यहां एक रेंज में रखा गया। ठीक है, यहां भी छोटी छोटी मोमेंटम आई और उसके बाद मार्केट को उठाया जाता है। ठीक वैसे ही जब मार्केट को रिवर्स करवाना होता है तब भी सेम सिनेरियो बनता है इस तरीके से। देखो इधर से इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अब आप देखो यहां ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट को साइडवेज रखा गया। ठीक है, एक रेंज में पहले स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रेड किया जाता है, इस तरीके से ट्रेड नहीं करवाया जाता, इस तरीके से ट्रेड करवाया जाता है ताकि वहां बायर और सेलर दोनों को बुलाया जा सके। देखो ये सब चीजें ना भैया फ्री में नहीं मिलती, अभी भी मैं बता रहा हूं गाइस। सपोर्ट करते रहना, तब तक जब तक आपका सपोर्ट है तब तक ये बंदा आपके लिए सिखाता रहेगा। जब मेरे को लगेगा सपोर्ट खत्म तो भैया नॉलेज खत्म। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हमें भी आता है कोर्सेज बेचना, ये चीज ध्यान रखना। अभी तक बेचा नहीं है, क्यों नहीं बेचा, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि लोग सीखे ना, तो दो बंदे भी कुछ सीख जाएंगे तो उसका फैमिली का भला होगा भैया। वो तो कोर्स लेके भी सीख सकते हैं ना, पर मैंने अपने तरीके अपने तरफ से कुछ आपको वो दिया। ठीक है, कि वो नहीं करना है मेरा, अभी अभी तक तो मैंने नहीं किया ना भाई। ठीक है, हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं है, मैं भी कर लूंगा अगर मेरे को कुछ ऐसा लगा कि अब लोग वैसा मेरे को दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं भाई, आपके लिए ही है सब कुछ। आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मतलब ही क्या है। ठीक है, कल मैंने कुछ सिखाने की ट्राई करी थी, आप उस वीडियो का व्यूज देखो, लाइक देख लो भैया। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, लर्निंग की चीजों को कोई फिर वो नहीं लेता सीरियसली। ठीक है, उनको पका पकाया हुआ चाहिए। देखो अब मेरा जो कहने का मतलब है, मार्केट को साइडवेज रहता है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। मेरा व्यू ये है, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर। ठीक है, बट मेरा जो व्यू है वो इस तरीके का है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट इस तरीके से निफ्टी में चल रहा है, यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट इधर गया है, इधर एक रेजिस्टेंस जोन है बहुत बड़ा,
इसके आसपास घूमता है तो 25,500 का विंडो ओपन होगा। अब मार्केट को रिवर्स भी होना है तो देखो यहां से एक बार सेलर जो है ना वो 25,000 तक लाने की ट्राई कर सकते हैं। कहां से? 25,300, 25,400, 25,500, ये तीनों जो लेवल है, ये मेजर जो लेवल है वो सेलर के लेवल है। ठीक है, यहां सेलर क्या सोचेगा? सेलर सोचेगा भैया हमारी रेंज में मार्केट आया हुआ है, काफी टाइम के बाद आया है, चलो मार्केट साइडवेज भी है, अगर इनके एसएल पड़े हैं इनको ट्रिगर करवाते हैं तो यहां से यहां तक की 25,000 की विंडो ओपन होगी और उसके बाद अगर 25,000 के नीचे ले जाया गया तो ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा इस टाइप झुकेगा। ठीक है, ये देखो आपको लाखों रुपए चार्ज करने के बाद भी ये सब स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है, ये लाखों रुपए की चीज आपको फ्री में मिल रही है गाइस, और इसकी वैल्यू करना, ठीक है, अभी बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, ये आप कुछ नहीं सीखा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप जो सीख रहे हो ना इससे 10 गुना चीजें मेरे पास है। ठीक है, जिसको डाउट है वो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लो। क्या पावर है ना वो आपको समझ आ जाएगी। पावर हमारी नहीं है, पावर नॉलेज की होती है। ठीक है, कभी घमंड नहीं होता, पर एक चीज का आपको गर्व होना चाहिए कि हाँ ये तो है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है और हम सीखे हैं कुछ मार्केट से। ठीक है, और वही सिखाने की ट्राई कर रहे हैं। सीखना है तो सीखो। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो, अब अगर लंबा नहीं बनाऊंगा तो ये सब आप सीखोगे कैसे, बताओ। ठीक है, मैं 5 मिनट में वीडियो 7 मिनट में खत्म कर दूंगा, बोलो अगर आप एग्री हो तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, 7 मिनट में वीडियो खत्म करके कंप्लीट कर दूंगा आने वाले वीडियो में। ठीक है, डोंट वरी। पर आपको ये सब चीजें सिखाएगा कौन? आप नहीं सीख पाओगे। मैं सीधा चार्ट रख दूंगा आपके सामने, ऐसे ऐसे ऐसे, आप देखते रहना, सिर्फ लेवल समझ लेना। मैं उसका लॉजिक भी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्या? मेरे को बताओ। ठीक है, मेरा इस चैनल का पर्पस क्या था? सिखाने का था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। प्रिडिक्शन करना एक अलग चीज होती है, सिखाने की चीज अलग होती है, इसमें जिगरा चाहिए भाई। ठीक है, वरना मेरे को भी आता है। ठीक है, 2-3 हजार का प्राइस रख के यहाँ से कोर्सेज बेचना शुरू कर दूं भैया। ठीक है, वो चीजें होती है ना, तो वो चीजें कभी नहीं करी मैंने। अब देखिए, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ लोगों को दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि मैं जब ज्ञान देना शुरू करता हूँ फिर मेरे को कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, जितना हो सके उतना देने की ट्राई करता हूँ। अब देखो यहाँ बात कर लेते हैं। देखो मंडे को ना मेरा व्यू क्या है, मैं कुछ आपको लेवल्स मेरे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इसका कंसेप्ट क्या है। देखो, गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, वो अलग चीज है, पर जो बोलता हूँ वो क्लियर बोलता हूँ। मेरा व्यू यह है, 25,325 और 25,380, ये दो लेवल के ऊपर मेरी नजर है। क्यों नजर है? मार्केट खड़ा है 25,250 के आसपास। इस रेंज में थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करने वाला हूं, यहां से यहां तक। ठीक है, इस रेंज तक। अगर मार्केट यहां नीचे से जाता है, इधर से कहीं भी शुरू होके अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और इस रेंज के बीच में आता है, ठीक है, तो मेरा व्यू यहां से क्या है? सेलिंग का है। ठीक है, मार्केट में क्या आ सकता है? सेलिंग आ सकती है। इधर से मार्केट में एक बार जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, वो ट्राई करेंगे राइटिंग करने की कि भैया अब यहां से हम इसको नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं और यहां से हम भी उसके फ्लो में घुसने की ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा जो बड़ा प्लेयर जो साइकोलॉजी के साथ खेलता है उसी के साथ में चलता हूँ। ठीक है, मेरे को पॉइंट 2-3 पॉइंट 10 पॉइंट में मजा नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को डाउट है वो ज्वाइन करके देख लो, टेलीग्राम फ्री में है। ठीक है, फ्री में 100 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे ही बांट देता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें है, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब देखो यहाँ मैंने आपको ये व्यू रख दिया, इधर से सेलिंग का व्यू है। मार्केट का मोमेंटम अब 25,395 के ऊपर जाता है तभी एक बुलिश व्यू बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी एक बुल साइड का मोमेंटम हम चेज करेंगे। अदरवाइज इसके आसपास मार्केट में मेरा व्यू सेलिंग का है। यहां से मार्केट में एक बार तो सेलिंग मतलब हो सकती है, मार्केट में आ सकती है। दूसरी चीज, 25,200 का लेवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे भी थोड़ी बहुत आपको सेलिंग
आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बायर और सेलर दोनों को बुलाया गया है, तो यहाँ कहीं आसपास इनके एसएल पड़े होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। पर एग्रेसिव मोमेंटम हमेशा टॉप के ऊपर ही आता है, बीच में नहीं आता है, तो ये काफी एक अच्छा लेवल मेरे ख्याल से है थोड़ा बहुत। अब यहाँ एक मोमेंटम लेवल में है दे रहा हूं, देखो 25,110 का लेवल, इसके नीचे अगर निफ्टी आता है ना तो यहां से मार्केट में एक बार यहां भी प्रेशर आ सकता है सेलिंग का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो तीनों के तीनों लेवल सेलिंग के ही बता दिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस लेवल के ऊपर 25,490 के ऊपर रहता है तभी एक हमारा व्यू, सॉरी 390 के ऊपर रहता है तभी हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसके बीच में मार्केट अगर इधर जाता भी है तो मैं इसके बीच में ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, बाइंग की साइड जाता है तो मैं थोड़ा अवॉइड करने वाला हूं। फिर मार्केट कितना 500 पॉइंट भी चला जाए तो मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जब 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, इधर कहीं भी रेंज में आएगा, मैं मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा लेवल आता है तो उसमें घुसना है, वरना वेट एंड वॉच करना है। मेरा सिंपल सा सिनेरियो होता है, मेरे को दिन का 10 ट्रेड नहीं मारना होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बता दिया है निफ्टी में क्या है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बना रहा है। बैंक निफ्टी का एक अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, ठीक है, पिछले 5 तारीख के आसपास का, 5 तारीख से अभी तक, ठीक है, मतलब जितने ट्रेडिंग सेशन भी हुए एक मंथ में मार्केट ने इस टाइप के स्ट्रक्चर को फील करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला है। ठीक है, अब मार्केट की जो रेंज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ बड़ी रेंज थी तो वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, यहाँ धीरे धीरे रेंज जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे रेंज जैसे जैसे छोटी हो रही है, मार्केट की वॉलेटिलिटी भी छोटी हो रही है, मार्केट साइडवेज ज्यादा चल रहा है। ठीक है, एक रेंज में बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ बैंक निफ्टी को इस रेंज को पार करना पड़ेगा तभी यहां से एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज यहां एक इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 51,000 का। जैसा हमने डाटा देखा यहाँ एक इंपोर्टेंट लेवल है, इसके आसपास डाटा भी अच्छा खासा बना हुआ है। इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर ये जो सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करता हुआ, ब्रेक डाउन करता हुआ देखने को मिल सकता है और थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी माउंट होती हुई देखने को मिल सकती है। इसमें फिर दो कंफर्मेशन मिल जाएंगे। पहला तो यहां से मार्केट का जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो एक बना था। दूसरी चीज यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब या तो इसको पहला साइन 51,250 के नीचे थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है यहां तक का, और अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है 51,000 के नीचे तो फिर यहां से एक सेलिंग माउंट हो सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ एक तगड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट को। अभी इधर खड़ा है, यहां से इसको यहां तक ले जाना पड़ेगा, उसी के बाद यहां से ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहले आपने समझ लिया। अब थोड़ा मैं आपको लेवल्स के बारे में बता दूं कि बैंक निफ्टी में आपको कौन से लेवल फॉलो करने हैं। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहां मैं आपको एक लेवल शेयर कर रहा हूं 51,476। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। यहां से 51,500 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हैं, इसको निकलना पड़ेगा। अगर 530 के ऊपर, ठीक है, 51,530 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां से आपको एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से इसके ऊपर मोस्टली 100 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, इसके ऊपर हमें 100 पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरा व्यू यह है कि 51,640 के आसपास अगर मार्केट आता है, 740 के आसपास आता है, ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज में मेरा व्यू यह है कि यहां से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम एक बार आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से सेलर एक्टिव हो सकता है। दूसरी चीज, यहां भी इस लेवल के नीचे 51,211 का लेवल जो है, इसके नीचे भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है 51,100 और 51,000 तक। ठीक है, इस रेंज के बीच में रहता है तो फिर थोड़ा अवॉइड करना है, इसके बीच में हमें ट्रैप नहीं होना है। रेंज को ब्रेक करने दो, उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किधर मार्केट का ट्रेंड है।
ठीक है, दोनों साइड 100 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, 100 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, पर मेरा जो व्यू है वो इधर है, 150 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट इधर से जाता है बैंक निफ्टी इसके ऊपर, ठीक है, 150 250 पॉइंट, तो यहां से एक बार सेलिंग का मोमेंटम मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो गाइज, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब मिड कैप निफ्टी के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को उसका भी चाहिए होगा तो मैंने सोचा उसको भी ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ 13,200 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से आपको 60-70 पॉइंट के आसपास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आती हुई देखने को मिल सकती है। मैं कहता हूँ अगर मार्केट में यहाँ से मूवमेंटम आता है तो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है। ठीक है, 13,270 से 300 की रेंज में, ये 30 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट इधर से शूटअप करता हुआ इधर आता है तो एक बार वो रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपको उस फ्लो में आपको जाना है तो इस लेवल का वेट करना है। अगर आपको 60-70 पॉइंट का मोमेंटम चेस करना है तो इस लेवल के ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज 13,100 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जितना मार्केट रहेगा, मार्केट में सेलिंग साइड का प्रेशर बनता रहेगा। मार्केट में 13,100 और 13,000 का लेवल, ये एक सपोर्ट जोन है, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट इसको कैसे भी करके होल्ड करने की ट्राई करेगा। जिसके इसके नीचे जाने के बाद एक जो फ्रेश मोमेंटम है सेलिंग साइड का वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इसके ऊपर जब तक मार्केट है, एग्रेसिव शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अगर सेलिंग साइड का व्यू है आपका मार्केट में कि भैया सेलिंग कहां से आ सकती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में सेलिंग इस रेंज के आसपास एक बार आ सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे डेली डाटा शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ तक देख लिया है और लाइक करना भूल गए हो तो लाइक का बटन दबा देना है, शेयर का बटन दबा देना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।